राधा स्वामी संगत जी। 23 जून को भोटा हिमाचल की पावन धरती पर बाबा जी खुद पैदल चलकर संगत के बीच आए, जैसे खुद मालिक अपने बच्चों से मिलने उतरा हो। हर चेहरा भावुक था, हर आंख नम थी। फिर बाबा जी ने सभी को दर्शन देकर सवाल जवाब शुरू किए। कुछ सवाल हंसी से भरे थे, कुछ बहुत गहरे और कुछ सीधे आत्मा को छू जाने वाले। आइए सुनते हैं आज के बाबा जी के सवाल जवाब। पहला सवाल, बाबा जी, जब जीवन में हर तरफ से दुख हो, जब कोई साथ ना दे और सब कुछ टूटने लगे, तब भी क्या सुमिरन ही रास्ता है? बाबा जी का जवाब, बिल्कुल बेटा, देखो जब सब कुछ छूटने लगता है तब असली पकड़ सुमिरन ही है। जब तुम्हें कोई नहीं समझता तो मालिक जरूर समझता है। ये जो तूफान है, ये हमारी परीक्षा नहीं बल्कि मालिक की रहमत है, जो हमें उसके और करीब ले जाने आए हैं। जब हर इंसान का साथ छूटता है तब तुम्हें एहसास होता है कि मालिक ही अकेला स्थायी है। इसलिए जब जीवन में अंधेरा हो तो बस आंखें बंद करके उसका नाम लो, क्योंकि वही एक उजाला है जो अंदर से बाहर तक सब कुछ बदल देता है। तुम्हारी पुकार उसका दरवाजा खटखटाना है। एक दिन वही दर्द दुआ बनकर जवाब देगा। दूसरा सवाल, बाबा जी, क्या बिना वाणी बोले भी मालिक हमारी बात सुनता है? बाबा जी, बेटा, मालिक शब्दों से नहीं भावना से जुड़ता है। वो तो हमारे दिल की आवाज सुनता है जो जुबान से कभी नहीं निकलती। तुम्हारा हर डर, हर चिंता, हर दर्द वो पहले से जानता है। जैसे मां अपने बच्चे की आंख देखकर समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए, वैसे ही मालिक भी तुम्हारी आंखों की नमी से तुम्हारे अंदर की पुकार सुन लेता है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि उसने नहीं सुना। उसने सुना है, महसूस किया है, और वो जवाब भी देगा। बस समय उसका होगा, तरीका भी उसका होगा। तीसरा सवाल, बाबा जी, अगर हम रोज नियम से भजन सुमिरन नहीं कर पाए तो क्या मालिक नाराज हो जाते हैं? बाबा जी, मालिक कभी नाराज नहीं होते बेटा। वो तो देखता है कि तुम्हारे दिल में उसकी कितनी तड़प है। भजन ना हो पाए, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में पछतावा है, अगर तुम फिर से कोशिश करते हो, तो मालिक खुश होता है। भजन कोई टाइम टेबल नहीं, ये प्रेम का रिश्ता है। जैसे दो प्रेमी मिलना चाहे तो उनके बीच दूरी मायने नहीं रखती, वैसे ही मालिक और आत्मा का संबंध भी प्रेम से बंधा है। रोज थोड़ा थोड़ा करके भी अगर तुम सच्चे मन से बैठते हो तो एक दिन वो खुद खींच लेंगे। चौथा सवाल, बाबा जी, क्या हम सच्चे मन से प्रार्थना करें तो हमारे घर में शांति आ सकती है? बाबा जी, प्रार्थना वह दरवाजा है जो हमें भीतर से मालिक से जोड़ता है। घर में झगड़े, तनाव, दुख तब आते हैं जब हम बाहर की दुनिया से लड़ रहे होते हैं और अंदर की दुनिया से दूर होते हैं। अगर घर के एक सदस्य ने भी सच्चे दिल से सुमिरन शुरू कर दिया तो उसके असर से पूरे घर का माहौल बदल सकता है। मालिक की याद, सुमिरन की खुशबू ऐसी होती है कि वो हर कोने में फैलती है। फिर चाहे घर छोटा हो या बड़ा, वो मंदिर बन जाता है। पांचवा सवाल, बाबा जी, जब हम बहुत कोशिशों के बाद भी गिरते हैं तो हिम्मत कैसे बनाए रखें? बाबा जी, गिरना कमजोरी नहीं है बेटा, गिरकर फिर से उठ जाना ही असली भक्ति है। मालिक हमारे प्रयासों को देखता है, हमारी चालाकियों को नहीं। हर बार जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो तो तुम अपने गुरु की आंखों में एक और चमक भरते हो। हम तो बच्चे हैं, गलती करेंगे, लेकिन वो गुरु है। वो पकड़ता है, उठाता है और कहता है, चल फिर से कोशिश कर, मैं हूं ना। छठा सवाल, बाबा जी, अगर कोई बिना नाम दान के भी सच्चे मन से मालिक को याद करता रहे तो क्या वो मालिक तक पहुंच सकता है? बाबा जी, मालिक का दरवाजा सबके लिए खुला है। वो किसी धर्म, जाति या विधि से नहीं बंधा। हाँ, नामदान एक सीधा रास्ता है, लेकिन जो सच्चे मन से बिना दिखावे के मालिक को पुकारता है, वो भी उसकी रहमत में आता है। नामदान के बाद तुम्हारे पास एक सीधा नंबर होता है मालिक तक पहुंचने का, लेकिन बिना नंबर के भी अगर दिल से फोन किया जाए तो घंटी तो जरूर बजती है। सातवां सवाल, बाबा जी, अगर जीवन में बहुत ज्यादा अकेलापन लगने लगे तो क्या करें?
बाबा जी, अकेलापन तब लगता है जब हम बाहर की दुनिया से बहुत उम्मीदें रखते हैं, लेकिन जब तुम्हारा रिश्ता मालिक से जुड़ जाता है तो अकेलापन मिटने लगता है। हर इंसान एक दिन इस एहसास से गुजरता है कि कोई भी पूरी तरह उसका नहीं है। जब तुम आंखें बंद करके मालिक का नाम लो तो महसूस करोगे कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। वो तुम्हारे साथ था, है और रहेगा। 8वां सवाल। बाबा जी, सेवा में बहुत लोग दिखावे के लिए काम करते हैं, ये देखकर मन निराश हो जाता है। बाबा जी, बेटा, हम यहां दूसरों की सेवा पर ध्यान देने नहीं आए। हमें अपनी सेवा देखनी है। अगर कोई दिखावे के लिए कर रहा है तो उसका हिसाब मालिक के पास है। तू बस सच्चे मन से सेवा करता जा। जिस फूल में खुशबू होती है वो बोलता नहीं, उसकी खुशबू खुद बात करती है। अगर तू सच में मालिक के लिए सेवा करता है तो तुझे किसी की राय, किसी का प्रदर्शन परेशान नहीं करेगा। 9वां सवाल। बाबा जी, जब कभी सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो लगता है कि आंसू खुद बहने लगते हैं, ये क्या संकेत है? बाबा जी, बेटा, आंसू आत्मा की जुबान है। जब दिल सच्चा हो तो आंसू शब्दों से पहले निकलते हैं। ये वो भाव है जो तुम्हारी आत्मा से निकलकर मालिक तक सीधे पहुंचते हैं। जब तुम्हारी आंखें भीगती है तो समझो मालिक तुम्हारी बात सुन रहा है। ऐसे आंसू बहुत कीमती होते हैं। 10वां सवाल। बाबा जी, अगर कोई बहुत ज्यादा गलती कर चुका हो तो क्या वो फिर से मालिक से जुड़ सकता है? बाबा जी का जवाब, हाँ बेटा, जरूर जुड़ सकता है। मालिक कभी माफ करना बंद नहीं करता, हम ही शर्म से उससे दूर हो जाते हैं। सच्चे दिल से पछताओ, माफी मांगो और दोबारा ना दोहराने की नियत रखो। मालिक तुम्हें बाहों में भर लेगा। 11वां सवाल। बाबा जी, क्या जो लोग सत्संग नहीं सुनते या नामदान नहीं लेते वो कभी मुक्त नहीं हो सकते? बाबा जी का जवाब, बेटा, मालिक का प्यार किसी एक धर्म, पंथ या संस्था में बंधा नहीं होता। जो भी सच्चे मन से भगवान को पुकारता है उसकी सुनवाई होती है। नामदान और सत्संग तो एक सुगम मार्ग है, पर अगर कोई सच्चे भाव से, ईमानदारी से अपनी राह पर चल रहा है तो मालिक उसे जरूर अपने पास बुला लेता है। 12वां सवाल। बाबा जी, क्या किस्मत से ज्यादा मेहनत जरूरी है? बाबा जी का जवाब, बेटा, किस्मत वह है जो हमारे कर्मों से बनी है और मेहनत वह है जो हम नई किस्मत बनाने के लिए करते हैं। अगर बीज अच्छा बोया हो, उसे पानी ना दो तो फसल नहीं होगी, और अगर बीज थोड़ा कमजोर भी हो पर लगातार पानी दो, देखभाल करो तो वो भी फल देगा। इसलिए मेहनत जरूरी है, पर मालिक की कृपा और भक्ति सबसे ज्यादा जरूरी है। 13वां सवाल। बाबा जी, जब लोग हमारे साथ बार बार बुरा करते हैं तब भी हम अच्छे कैसे बने? बाबा जी का जवाब, बेटा, अगर हम दूसरों के बुरे व्यवहार से बदल जाएं तो हम उनके हाथ की कठपुतली बन गए। गुरु हमें यह सिखाता है कि हम जैसे हैं वैसे ही बने रहे, भले दुनिया बदल जाए। हमारा व्यवहार मालिक को दिखाया जाता है, ना कि लोगों को। तू बस अपना कर्म कर, बाकी न्याय और समझ मालिक के पास है। 14वां सवाल। बाबा जी, जब कोई अपना अचानक चला जाए तो कैसे खुद को संभाले? बाबा जी का जवाब, बेटा, शरीर का जाना दुखद होता है, पर आत्मा कहीं नहीं जाती। जो गया वह तुम्हारे अंदर अब भी जिंदा है। उसकी याद, उसका प्रेम संभालना मुश्किल होता है, लेकिन भक्ति से तुम्हें सहारा मिलेगा। सुमिरन वही सहारा है जो उस खालीपन को भरता है। आंसू बहाओ, लेकिन मालिक पर भरोसा बनाए रखो। 15वां सवाल। बाबा जी, जब हम किसी की मदद करते हैं पर वो हमें ही नुकसान पहुंचाए तो फिर क्या करे? बाबा जी का जवाब, बेटा, मदद का अर्थ है देकर भूल जाना। अगर हमने बदले की भावना से मदद की तो वो व्यापार हुआ, सेवा नहीं। लोग क्या करते हैं वो उनका कर्म है, हम क्या करते हैं वो हमारा धर्म है। मालिक सब देखता है, वो हमें वहीं से देगा जहां से हम उम्मीद भी नहीं रखते। 16वां सवाल। बाबा जी, कभी कभी लगता है कि मालिक हमें बिल्कुल भूल गया है, तब क्या करें? बाबा जी, बेटा, मालिक किसी को नहीं भूलता, वो तो हर पल हमारे साथ है, लेकिन हम ही खुद को उससे दूर महसूस करने लगते हैं।
कभी सोचा है कि जब माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है तो वो दूर से देखती है, लेकिन उसका ध्यान हर पल बच्चे पर होता है। तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले चल रहे हो, लेकिन वो मालिक हर वक्त तुम्हें संभाल रहा होता है। तुम्हारा गिरना, तुम्हारा रोना सब उसकी नजर में है। तुम बस चलते रहो, वो संभाल लेगा। 17वां सवाल, बाबा जी, अगर हम अपने अंदर बहुत गुस्सा महसूस करते हैं तो क्या वो भी भक्ति में रुकावट है बाबा जी? हाँ बेटा, गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले खुद को जलाती है। जब तुम ध्यान करते हो, सेवा करते हो, पर अंदर से गुस्से में रहते हो, तो वो सब पानी में रेत डालने जैसा होता है। गुस्से को खत्म करने का तरीका है स्वीकार करना और सुमिरन करना। जैसे जैसे भजन बढ़ेगा, वैसे वैसे गुस्से का रंग भी हल्का होगा। संत नहीं गुस्सा त्यागते, वो प्रेम में उसे भुला देते हैं। 18वां सवाल, बाबा जी, कभी कभी लगता है कि कोई हमारे दिल को समझ नहीं पा रहा, यहां तक कि घर वाले भी नहीं। तब क्या करे बाबा जी? बेटा, हर आत्मा की एक यात्रा है और हर कोई उसी जगह नहीं खड़ा है जहां तुम हो। जैसे पेड़ के हर फल का पकने का समय अलग होता है, वैसे ही इंसानों का भी। लोग तुम्हें तभी समझेंगे जब वो खुद भी उस राह पर आएंगे। तुम्हें बस प्रेम से, सहनशीलता से अपना काम करते जाना है। एक दिन वो खुद कहेंगे, अब हमें समझ आया। 19वां सवाल, बाबा जी, क्या आप हर एक संगत को व्यक्तिगत रूप से पहचानते हैं? संगत मुस्कुराई पर कुछ भावुक हो गई। बाबा जी, मुस्कुराते हुए, मालिक हर आत्मा को पहचानता है, वो तो उसके ही अंश है। पर जो मेरे अंदर है वो जानता है कि कौन कब से जुड़ा हुआ है। तुम्हारी हर आह, हर दुआ, हर लम्हा वो दर्ज है। ये मत सोचो कि तुम भीड़ में खो गए हो। वो मालिक तुम्हारे साथ है, जैसे वो सिर्फ तुम्हारा है। 20वां सवाल, बाबा जी, सेवा करने का असली भाव क्या होता है? बाबा जी, सेवा वो नहीं जो दिखे, सेवा वो है जो अंदर से की जाए, निस्वार्थ भाव से। जब तुम किसी काम को मालिक के लिए करते हो, बिना बदले की भावना, बिना श्रेय की चाहत के, वो असली सेवा है। कोई चीज उठाना भी उतना ही बड़ा है जितना सत्संग बोलना फर्क है, बस किसके लिए किया गया। 22वां सवाल, बाबा जी, क्या आप भी कभी थकते हैं? बाबा जी, हल्की मुस्कान के साथ, थकता हूं बेटा। शरीर है, ये भी मशीन है, लेकिन संगत का प्यार, मालिक की रहमत और सेवा की मिठास हर थकावट को भुला देती है। जब कोई बच्चा तुम्हारी तरफ देखे और उसके चेहरे पर संतोष हो, तो सारा बोझ हल्का हो जाता है। 22वां सवाल, बाबा जी, आज के समय में जहां हर कोई फालतू में कंपैरिजन करता है, हम कैसे शांत रहें? बाबा जी, बेटा, कंपैरिजन तब होता है जब हम अपनी वैल्यू को भूल जाते हैं। हर आत्मा का सफर अलग है। कोई दौड़ रहा है, कोई रेंग रहा है, पर सब एक ही दिशा में है। जब तुम खुद से जुड़ जाओगे, यानी मालिक से, तो फिर किसी और को देखकर दुख नहीं होगा, बस दुआ निकलेगी। 23वां सवाल, बाबा जी, ध्यान के समय नींद आ जाए तो क्या उसका भी कोई फल मिलता है? बाबा जी, अगर नियत सही है तो हर बैठकी का फल है। कभी शरीर थका होता है तो नींद आ जाती है, लेकिन अगर रोज ऐसा हो रहा है तो सुधार करना पड़ेगा। थोड़ा सोकर ध्यान करो या समय बदला करो, लेकिन बैठना मत छोड़ो, क्योंकि तुम वहां मालिक से जुड़ने आए हो, चाहे वो 2 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। 24वां सवाल, बाबा जी, क्या किसी के बुरे कर्मों का असर हमारी जिंदगी पर भी पड़ सकता है? बाबा जी, हां, संगत का असर होता है। जैसे अगर कोई धुएं वाले कमरे में बैठा है तो उसके कपड़ों में भी गंध आ जाती है। इसीलिए हमें सोच समझकर संगति करनी चाहिए। अच्छी संगति, सत्संग, सेवा, ये हमें बुरे प्रभाव से बचाते हैं। खुद को मालिक से जोड़ो तो चाहे कोई कैसा भी हो, उसका असर नहीं होगा। बाबा जी ने अपने प्रेम भरे उत्तरों से हर आत्मा को छू लिया। संगत की आंखें नमी से भर गई और दिल संतोष से भर उठा। तभी बाबा जी ने सबको देखा, जैसे कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम आपके लिए ऐसी ही रूहानी वीडियो लेकर आते हैं। ऐसी ही रूहानी वीडियो और साखियां रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल गुरु के द्वार को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।